प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं अगर 8 महीने पहले, साल भर पहले, 1.5 साल पहले सारे वोटर ठीक थे, सारा इलेक्शन कमीशन की लिस्ट ठीक थी, उसी लिस्ट से आप इलेक्शन जीते हो, जनरल इलेक्शन, तो अब खराब कैसे हो गई? अब कहां से आ गए 40 एक्स्ट्रा वोट हर बूथ पे? क्यों, क्या जरूरत पड़ गई एसआईआर की? प्रेम शुक्ला जी नहीं, अगर तो इसका मतलब 1951 के बाद जनगणना की आवश्यकता ही नहीं थी। 1952 के बाद जो है इस देश में एसआईआर की आवश्यकता ही नहीं थी। अरे भाई, मतदाता सूची के शुद्धिकरण से श्रीमान अनुराग भदौरिया क्या समस्या है? मतदाता जो सूची शुद्ध हो जाएगी तो इनके बोगस वोटर नहीं डाल पाएंगे, इसलिए इसकी चिंता है ना। भाई ये कह रहे हैं कि मतदाता सूची में वैध लोगों के नाम काट दिए जाएंगे, यही आरोप है ना अखिलेश यादव का, यही तेजस्वी यादव भी आरोप लगा रहे थे। कल सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने खुली अदालत में तमाम याचिकाकर्ताओं से पूछा, कृपा करके एक वह नाम बता दीजिए बिहार की एसआईआर में जो वैध वोटर था उसका नाम कट गया। एक वोटर का नाम महीनों बाद भी ये इंडी अलायंस के फर्जीवाड़ा करने वाले लोग एक नाम बिहार का ले जाकर नहीं दे पाए। अब ये जो है उत्तर प्रदेश में वही ताता थैया कर रहे हैं। भाई बिहार में एसआईआर हो गया, ये बोगस वोट नहीं कर पाए, तो इनकी पूरी तरह से जो है खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो गया ना। क्योंकि बोगस वोट करना, घुसपैठियों से वोट दिलाना, जिस बल पर ये चुनाव जीतते थे वो इनका बल समाप्त हो गया। क्योंकि एसआईआर से मतदाता सूची शुद्ध हो गई। एसआईआर से मतदाता सूची शुद्ध होने के बाद अखिलेश यादव की खटिया खड़ी होना निश्चित मानने के कारण ही अखिलेश यादव तरह तरह के आरोप गढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। अनुराग जी रिलैक्स, सोमनाथ जी, आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ना तो निर्वाचन आयोग इनके इन गढ़े आरोपों को लेने को तैयार है, ना सर्वोच्च न्यायालय तैयार है। सोमनाथ जी, इसी सोमनाथ जी, सोमनाथ भारती जी, ये ऐसा हो गया है कि जैसे पहली बार शिक्षकों को किसी काम में लगाया, ऐसा हो गया है। अनुराग भदौरिया ऐसा कह रहे हैं, मैं जानता हूं 22 दिन 7 राज्य 25 बीएलओ की मौत हुई है। मुझे पता है मध्य प्रदेश में 9, यूपी में 4, गुजरात में 4, बंगाल में 3, राजस्थान में 3, तमिलनाडु में 1, केरल में 1। ये रियलिटी है, मैं नाम बता रहा हूं आपको, मेरे पास नाम भी है। लेकिन यह भी रियलिटी है कि एक के ऊपर एक दिन में 40 का ही टारगेट है। हर चीज इसलिए नहीं हुई है। अनुराग भदौरिया जी, आप एग्जैक्टली जानते हैं कि इन 22 दिनों में 7 राज्यों में जो 25 बीएलओ की मौत हुई है, पहले तो ये क्या इसलिए हुई है? नहीं, देखिए अनुराग भदौरिया देखिए, अनुराग भदौरिया, क्या आपके ऊपर इलेक्शन जीतने का दबाव नहीं होता? आप बात अनुराग भदौरिया गलत जा रहे हैं, गलत लाइन पे जा रहे हैं। आप ये कह रहे हो, एक सेकंड अनुराग भदौरिया, मैं आपसे नहीं कर रहा हूं। सोमनाथ भारती जी, पहली बात, आम आदमी पार्टी इसमें कहां खड़ी? और अगर पूरा समूचा विपक्ष एक साथ आके ये कह रहा है तो बनाइए एक नियम, सरकार से पूछते हैं कि आज के बाद किसी भी सरकारी प्रोसेस के लिए किसी भी शिक्षक का, किसी भी और सरकारी नौकर का इस्तेमाल नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन अपनी फोर्स बनाए। आप लोग ये चाहते हैं? अभी तो आप लोग इलेक्शन कमीशन को मान नहीं रहे, तब आप मानेंगे, तब तो आप बोलेंगे अलग ताकत बन गई, तब तो आप बोलेंगे अलग सरकार बनाने के लिए अलग फोर्स बना ली इलेक्शन कमीशन ने। सोमनाथ जी, would you please allow me to speak now, sir? Absolutely, sir. Floor is yours. Can I? All right. Okay. ऐश्वर्या जी, देखिए जो बातें हमारे भदौरिया साहब ने कही कि आज जो सवाल ये उठ रहा है कि बीएलओज पहली बार इतिहास में, और दूसरी बात मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि हम ट्रिवियलाइज नहीं करें। किसी के घर का चिराग बुझ गया, 25 बीएलओज की जो मौतें हुई हैं, उनकी मौतों का कारण जो बना है, परिवार बाहर आके बोल रहा है। और मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मैंने पता करने का प्रयत्न किया, इस पर जांच होनी चाहिए। एलिगेशंस ये हैं कि बीएलओज पे दबाव डाला जा रहा है कि भाई इनके नाम काटने हैं और इनके नाम जोड़ने हैं। जो लोग वहां हैं ही नहीं उनके नाम जोड़ने को बोला जा रहा है, और जो लोग वहां हैं उनके नाम काटने को बोला जा रहा है, ऐसा एलिगेशन लगा है। अगर इस प्रकार की बातें हो रही हैं तो नेचुरल सी बात है कि जो भी देशभक्त बीएलओ है वो इस काम को नहीं करना चाहेगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर का भक्ति जो बीएलओ है वो ये काम नहीं करना चाहेगा।
जो संविधान विश्वास करता हुए काम नहीं करना चाहेगा। मैंने कई बार पूछ लिया माननीय ऐश्वर्या जी, ये बताएं कि भाई SIR, भाई जो रिवीजन पहले हुआ करता था उससे क्यों अलग है ये? SIR में क्या ऑब्जेक्टिव है? कोई ऑफिशियल नोट आया होगा, पहले किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया होगा, किस ऑब्जेक्टिव के साथ SIR स्टार्ट की गई, या सपना आ गया? भाई कोई भी सरकारी काम जो शुरू होता है वो एक थॉट प्रोसेस आता है। भाई आपको क्या जरूरत आन पड़ी, आपके पास क्या कंप्लेंट्स आए थे, आपको किसने लिख के दिया कि भाई यहाँ पे फेक वोट्स हैं? क्या उन्हीं फेक वोटों के आधार पे आप 3 बार सरकार बनाई अपने केंद्र में? दूसरी बात, सबने कहा घुसपैठिया ऑब्जेक्टिव है, तो माननीय अमित शाह जी को पूछा गया, एक बड़े चैनल के पत्रकार ने पूछा कि घुसपैठिया कितने मिले बिहार में आपको? 8.5 करोड़ वोटर्स में आपने 65-70 लाख काट दिया, कितने मिले? उन्होंने नंबर देने से इनकार कर दिया, जबकि ऑफिशियल फिगर है 389, जिसमें 300 से ज्यादा लोग तो नेपाल के हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें चल रही हैं, ऐश्वर्या जी आप पहले देशभक्त हैं, उसके बाद किसी के लिए आप बोलेंगे, तो देश की चिंता करनी बहुत जरूरी है। मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं ये। मैं जानना चाहता हूं कि आधार से रिलेट करने में क्या है? अगर आपको बाकी में शुद्धिकरण करना है जी, तो आधार से रिलेट कर दीजिए। हर व्यक्ति का वोटर कार्ड अगर उसके आधार से अटैच हो जाएगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट लगता है, बायोमेट्रिक लगता है, तो यूनिकनेस तो आ ही जाएगा। क्यों नहीं कर देते? मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, कर जाइए, लेकिन नहीं करेंगे। मैं IIT का पढ़ा लिखा हूं, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है जी, होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अगर ऐश्वर्या जी ने वोट किया है आज, मान लीजिए किसी बूथ पे जाके, तो वो टेक्नोलॉजी यूज करके ऐश्वर्या जी जान सकते हैं काउंटिंग के दिन तक कि क्या मेरा वोट जो मैंने दिया था उसी काउंटिंग हुई कि नहीं हुई। क्यों नहीं इस्तेमाल करते? माननीय मोदी जी ने टेक्नोलॉजी का बड़ा गुणगान किया है। अगर IIT को बोल दें कि भैया टेक्नोलॉजी को लगाया जाए तो कल लग जाएगा। तो जो शुद्धिकरण है वास्तविकता में, वो शुद्धिकरण तब होगी जब हर वोट की यूनिकनेस की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाएगी। मुझे बताइए आज क्या संभव है कि ऐश्वर्या जी ने जो वोट डाला है उसे काउंटिंग हुई कि नहीं हुई? किसी को पता है? किसी को पता नहीं है। और दूसरी बात क्या हो रही है, देखिए सिलेक्शन कमेटी, देखो सब चीज का जो मूल जड़ है ऐश्वर्या जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपको सोचना चाहिए इसके ऊपर। सिलेक्शन कमेटी जो बनी माननीय ऐश्वर्या जी, जिसके जरिए CEC का इलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है, उसमें 2 व्यक्ति तो बीजेपी के, माननीय मोदी जी और मोदी जी का नॉमिनी, तीसरा LOP। जब 3 में 2 बीजेपी के होंगे तो CEC और इलेक्शन कमिश्नर जो चुने जाएंगे, वाजिब में उनको तो भाजपा की नौकरी करनी ही पड़ेगी। ओके सोमनाथ जी, हर्षवर्धन जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम दादा आ रहा हूं। मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? ओके हर्षवर्धन जी, आपने सपा को भी सुना, आम आदमी पार्टी को भी सुना, बीजेपी को भी सुना। देखिए ऐश्वर्या भाई, सबसे पहले तो ये कि आज सोमनाथ जी ने जो 3 बातें कही हैं उसमें से एक पर तो मैं भी सहमत होता हूं, और ये कहते हुए सहमत होता हूं कि आधार कार्ड सरकार कह रही कि बहुत फर्जी बन गया, तो ये भी सरकार का काम है। फर्जी आधार कार्ड पकड़िए कैसे बना? और सोमनाथ जी से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि आधार कार्ड से वोटर ID कार्ड को लिंक करना पड़ेगा। आपको एक व्यक्ति दूसरी जगह वोट न करे ये तय करना पड़ेगा, और इस दिशा में तो जाना ही पड़ेगा, नंबर 1। तो ये तो सोमनाथ जी से मैं पूर्णतः सहमत हूं। अब दूसरी जो 2 बातें उन्होंने कही, वो जरा पता नहीं, वो आज थोड़ा उत्साह में जोश में बोल गए, जबकि इतने अच्छे वकील भी हैं। उन्होंने कहा कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके और ये सब। अब आप सोचिए, EVM जो स्टैंड अलोन मशीन है उस पर तो इतना हंगामा हुआ, आप इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करके और कहां सेंध लगाना चाह रहे हैं, कहां सवाल खड़ा करना चाह रहे हैं चुनाव की शुचिता पर। ये सोमनाथ भाई क्यों कह गए मुझे नहीं पता, आप ये भी सोचेंगे। अब तीसरी बात, ये एक तो अफवाह फैलाई जा रही है, और ये बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि मैं BLO से बात कर रहा हूं लगातार, और इसीलिए बात कर रहा हूं क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि भाई हमें काम ज्यादा है, एक आध असिस्टेंट हमको और मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। हालांकि यही जो लोग होते हैं शिक्षक, यही जनगणना भी करते हैं, यही सरकारों का इकोनॉमिक डेटा होता है वो भी करते हैं, यही स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के लिए भी यही लोग काम करते हैं। जब चुनाव होता है तो सिर्फ शिक्षक ही नहीं, बैंक वाले भी, दूसरे लोग भी, वो सब मतदान कर्मी हो जाते हैं। अब जरा सोचिए
देश के लोगों को ये जानना आ रहा हूं चाहिए, सोमनाथ जी। गांव में 600 से 700 और शहर में 1000 से 1200, कुल इतने लोगों के फॉर्म उनको देना है, उसको वापस लेना है उसके साथ, और अंत में क्या करना है, उसको डिजिटाइज कर देना है। पता नहीं कितने लोग प्रवक्ता लोग ये जान के आते हैं कि कैसे डिजिटाइज होता है। दो तरीका है, या तो वो सेंटर पर जाकर जहां भी सरकारी ऑफिस है उसके वाईफाई से कर दें, या अपने मोबाइल से उनको ऐप दिया हुआ है उससे आप कर दें अपने घर में या जहां बैठकर। अब इतने में अगर आपको लगता है कि ये बहुत कठिन काम है तो ये चिंता की बात है, क्योंकि इतना कठिन काम तो है नहीं। 1000-1200 भी मान लें, नीचे वाला 600-700 छोड़ दें गांव वाला, तो भी इतना कठिन नहीं। मुश्किल क्या हो रही है कि उनको खोजना है, कई जगह लोग पते का मिसमैच है, कई जगह पिता पति का नाम अलग अलग है, ये सब मुश्किलें हैं, इसको दुरुस्त करना है। अब जरा उसके बाद एक और चीज सोचिए, सब कह देते हैं, मैं तो आश्चर्य में पड़ जाता हूं कि राष्ट्रीय पार्टियों के नेता प्रवक्ता कैसे बोले, कह रहे हैं कि कुछ नाम जुड़वा देना है, कुछ कटवा देना है। एसआईआर से न तो नाम जुड़ेगा न कटेगा। पहले तो ये स्पष्टता से समझिए, जो लोग भी कह रहे हैं वो या तो खुद थोड़ा सा जान नहीं रहे या अफवाह फैलाना चाह रहे हैं। एसआईआर जिन लोगों का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है या जो मतदाता सूची में उसके बाद नाम रहा जिसने पहले तक वोट किया है, उसका फॉर्म आता है, प्रिंटेड फॉर्म है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। आप अगर उसको सबमिट करेंगे तो एक नई फोटो लगानी होगी, आपको अपना डिटेल देना होगा, रेजिडेंशियल जो प्रमाण पत्र है वो देना होगा, और जमा हो जाएगा तो वही बीएलओ उसको डिजिटाइज कर देगा तो उस सूची में नाम आ जाएगा। मान लीजिए आपने नाम नहीं दिया तो क्या होगा, वो नाम कट जाएगा। लेकिन ना तो कोई काट सकता है ना जोड़ सकता है। जोड़ने और काटने के लिए फॉर्म 6 और फॉर्म 8 अलग से होता है। पंकज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया अलग है। तो मुझे लगता है अब, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ऐश्वर्या भाई जी बताइए, जब एक भी बीएलओ ने अगर जान गंवाई है तो मुझे लगता है चुनाव आयोग को इसको पूरे देश में जांच करानी चाहिए। ये बहुत गंभीर मसला है। एक नहीं, किसी ये की जान 25 चली जाए, इसकी जांच कराए और जांच कराकर चुनाव आयोग ये देश को बताए, क्योंकि इसकी वजह से और ज्यादा लोगों में नहीं, इनके कारण देखिए, उनके कारण अलग हैं।